यही है, गुरुवर तुझे रिझाऊं अरमान में यही है। अफसोस क्या करूं, अफसोस क्या करूं मैं, सामान कुछ नहीं, अफसोस क्या करूं मैं, सामान कुछ नहीं है, अफसोस क्या करूं। तन मन वचन तुम्हारे सेवा में कुछ लगाता, तन मन वचन तुम्हारे सेवा में कुछ लगाता, तन मन वचन तुम्हारे सेवा में कुछ लगाता। हाय हाय बदनसीबी, पर हाय बदनसीबी, और ज्ञान कुछ नहीं है, पर हाय बदनसीबी, और ज्ञान कुछ नहीं है, गुरुवर तुझे रिझाऊं अरमान में यही है, गुरुवर तुझे रिझाऊं, गुरुवर तुझे रिझाऊं अरमान में यही है, गुरुवर तुझे रिझाऊं अरमान में यही है। अफसोस क्या करूं मैं, अफसोस क्या करूं मैं, सामान कुछ नहीं है, अफसोस क्या करूं मैं, सामान कुछ नहीं है, अफसोस क्या करूं। अति दुस्तर निधि के माही केवटिया गुरुदेव जी। ओ यति दुस्तर
भजो भजो गुरुदेव माई। गुरु गुरु गुरुदेव जी, भजो भजो गुरुदेव सहित देव कोटि तेती सुर, करे सदा गुरु सेवती। ओ सहित देव कोटि तेती सुर, सदा करे गुरु सेवती। राम कृष्ण दी सकल अवतार रे, राम कृष्ण दी सकल अवतार रे, सेवे तजियह देव जी। भजो भजो गुरु गुरु गुरुदेव जी, भजो भजो देव पितर सह पूर्ण ब्रह्म यज्ञ नाम तुम्हें जी। ओ देव पितर सह पूर्ण ब्रह्म, ओ यज्ञ नाम किसे गुरु सेवा सब गौण सेवा, गुरु सेवा सब गौण सेवा, मैं ही करी गुरु सेवती। भजो भजो गुरु गुरु गुरुदेव जी, भजो भजो गुरु गुरु गुरुदेव जी, भजो भजो गुरुदेव गुरु गुरु भजो भजो श्री सद्गुरु महाराज की जय जय। श्री सद्गुरु महाराज की जयकार करने से विकार दूर होता है और अंतःकरण की शुद्धि होती है, वातावरण की भी शुद्धि होती है। इसलिए जयकार करने से जी ना चुराएं, जोर से उच्चारण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु देयम
सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं, भक्तिमती बहनों, एक छोटा सा पदावली का भजन है, उसके बाद हम सतगुरु सत परमार्थ रूपा अति दयामय दया स्वरूपा। सतगुरु सत परमारथ रूपा अति ही दयामय दया स्वरूपा। अधम उदाहरण अमृत खामी परहित रखे जाए सतगुरु सत परमारथ रूपा अति ही दयामय दया स्वरूपा। अधम उदाहरण अमृत खामी परहित रख जाए सतवाणी। सतगुरु ज्ञान सिंधु यति निर्मल सेवक मन इंद्रिय हो निर्बल। धर्म धुरंधर सतगुरु स्वामी सत्य धर्म सत संत को हामी। सुरत शब्द मार्ग सुखदाई सतगुरु यही पद ही बताई। बंध मोक्ष देहि छुड़ाई आत्म
महमल पल पल रहे। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप जाने कहाँ लगे देखिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भूख लग गई है क्या? हैं? जलपान हुआ है? नहीं, हम भी नहीं किए, है ना? हम भी नहीं किया, फिर भी हमको बोलना है, ठीक है? आप लोग बोलना नहीं है, आप लोगों को सुनना है। शांति से खूब उच्च स्वर से जयकार करिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई बीच में आए तो उधर से रोक दीजिए, इधर नहीं आने दीजिए सत्संग के बाद। तो आज का सत्संग हमारे आदरणीय श्री शत्रुघ्न प्रसाद यादव जी, जो उनके पुत्र हैं श्री पंकज कुमार यादव, उनके पुत्री और पुत्र का मुंडन संस्कार हुआ है। उस उपलक्ष्य पर हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं। बच्ची का नाम है परिजी राज, पुत्र का नाम है प्रियम राज। दोनों के मुंडन संस्कार के अवसर पर आदरणीय श्री पंकज कुमार यादव जी, उनकी धर्मपत्नी श्री मनीषा कुमारी जी, इन दोनों के द्वारा आयोजित सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। तो मुंडन संस्कार के अवसर पर आयोजित सत्संग में यहाँ उस बच्चे के स्वस्थ दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की आशीर्वाद शुभकामना प्रार्थना मैं गुरु महाराज से करता हूँ, और उसी लिए आयोजित सत्संग हो रहा है। गुरु महाराज जी से हमारी प्रार्थना है बच्चे के लिए, पूरे परिवार के लिए, इस दोनों बच्चे का जीवन सुखमय हो, भक्तिमय हो, दीर्घायु हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरोर हरे, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। धर्म ग्रंथ में ऐसा वर्णन है, अगर कोई पापी गंगा में जाकर स्नान करे तो माता गंगा अपने जल से पापी के पाप को धो डालती। गंगा पापम। फिर आगे कहते हैं शशि तापम, दिन में सूर्योदय होता है, सूर्य की तप किरणें संसार में फैलती हैं, तो क्या होता है? गर्मी बढ़ जाती है, ताप बढ़ता है। तो जब रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है, उनकी शीतल किरणें संसार में फैलती है, उसके प्रभाव से सूर्य की किरण से निकले हुए ताप का नाश हो जाता है। शशि तापम। आगे फिर कहते हैं कोई दरिद्र आदमी, कोई कंगाल आदमी कल्प वृक्ष के पास जाए और धन की कल्पना करे तो उनको पर्याप्त मात्रा में धन हो जाता है, उसकी दारिद्रता चली जाती है, उसकी कंगाली चली जाती है। अब कहते हैं गर्गाचार्य जी महाराज, इधर तीनों का काम अलग अलग हुआ। क्या क्या? गंगा का काम हुआ पाप को नष्ट करना,
चंद्रमा का काम हुआ सूर्य के ताप को नष्ट कर देना, कल्प वृक्ष का काम हुआ मनुष्य की दरिद्रता को दूर कर देना। लेकिन साधु महात्माओं का समागम सत्संग क्या करता है? गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संग तीनों काम अकेले करता है। पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। जो सत्संग में आता है उनका पाप खत्म होता है, उनका त्रय ताप दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप खत्म होता है। फिर उनके जीवन से दारिद्र्य चला जाता है, उनके जीवन से कंगाली चली जाती है। ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग में आने वाले को ये लाभ मिलता है। तो हम सभी लोग अभी सत्संग में आए हैं, संतों के संग में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं। इसी सत्संग की ये महत्ता है। जो इस सत्संग में सम्मिलित होते हैं उनका पाप खत्म होता है, त्रैताप खत्म होता है, दारिद्र्य खत्म होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामायण में लिखने की कृपा किए हैं। सत्संग की महिमा बड़ी लंबी चौड़ी है। इसको सुन करके किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सुनी आश्चर्य जन करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आनो। बहुत सारे लाभ होते हैं सत्संग में आने से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं देखो जी सत्संग क्या है? सत्संग चलता फिरता प्रयागराज है। सत्संग चलता फिरता प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज का मतलब क्या होता है? त्रिवेणी संगम। तो ये चलता फिरता त्रिवेणी संगम है। यहाँ गंगा की धारा बह रही है, जमुना की धारा बह रही है, सरस्वती की धारा बह रही है। आप लोगों में जितने पुराने सत्संगी होंगे उनको तो इन बातों को सुन करके आश्चर्य नहीं होगा, है ना? लेकिन जो पहली बार सत्संग में आए हैं, नए लोग हैं, उनको आश्चर्य लगेगा। ये यहाँ पर गंगा की धारा, जमुना की धारा, सरस्वती की धारा बह रही है। बाबा कह रहे हैं गंगा जमुना सरस्वती की धारा में से एक भी धारा यहाँ आ गए तो कोई सत्संग स्थल में बैठ सकिएगा? पानी में दह जाइएगा, बस जाइएगा। क्या बाबा बोल रहे? याद रखिएगा आप लोग, सत्संग में तीनों धाराएं बहती है, पानी के रूप में नहीं, वाणी के रूप में है। तीनों धारा, गंगा की धारा, जमुना की धारा, सरस्वती की धारा, तीनों धाराएं हैं, पानी के रूप में नहीं, वाणी के रूप में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम भगति जन सुरसरी धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी वरणी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग में राम भक्ति का प्रचार होता है। सत्संग में कहा जाता है अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को राम की भक्ति करनी चाहिए, अर्थात ईश्वर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। साथ साथ ये सत्संग में सगुण ब्रह्म की चर्चा भी होती है, अवतारी महापुरुषों की भी चर्चा होती है, उनकी कथाएं होती है। यही है गंगा की धारा। राम भक्ति का प्रचार क्या है? सगुण ब्रह्म की चर्चा क्या है? सत्संग में ये गंगा की धारा है। सज्जनों, इसी सत्संग में निर्गुण निराकार ब्रह्म की भी चर्चा होती है। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, जब उनकी चर्चा करने लग जाए, जब वेदांत कथन होने लग जाए, जिस ब्रह्म को, जिस परमात्मा को लोग इंद्रियों के माध्यम से नहीं, आत्मा के माध्यम से जानते हैं, जो ईश्वर परमात्मा प्रकृति के अनुपरमाणु में समाकर अपना स्तर सबसे ऊंचा रखते हैं, जब इनकी चर्चा होने लग जाए तो समझ लीजिएगा सरस्वती की धारा बह रही। जब यहाँ पर पाप पुण्य की चर्चा करने लग जाए, विधि निषेध की चर्चा करने लग जाए, समझ जाइएगा ये जमुना जी की धारा है। सत्संग में ये तीनों धाराएं बहती हैं,
खास करके संत मत के सत्संग में बहते हैं। और सत्संग में बहे या नहीं बहे, लेकिन संत मत के सत्संग में ये तीनों धाराएं बहती हैं। और याद रखिएगा, जो संत मत के सत्संग में उपस्थित हो जाते हैं, सदगुरु महाराज जी ने और महापुरुषों ने कहा, ऐसे व्यक्ति को गंगा जमुना सरस्वती नदी में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। यहाँ तीनों धाराएं, प्रयागराज में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा, त्रिवेणी संगम में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस सत्संग के लिए कहा, सब ही सुलभ सब दीन सब देसा, सब ही सुलभ सब दीन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर राम भगति जासुर सरिधारा, राम भगति जासुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार विचारा, सरसई ब्रह्म विचार महाराज कहते हैं, ये सत्संग प्रयागराज सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिल जाए। अगर आदर के साथ इसका कोई सेवन करे, सम्मान के साथ इसका कोई सेवन करे, तो उनके क्लेशों का नाश होता है, उनके दुखों का नाश होता है। और आप कहिएगा, हम सत्संग को आदर के साथ कैसे सेवन करें, सम्मान के साथ कैसे सेवन करें? तो मैं बता देता हूं। जब आपके मन में ऐसा होने लग जाए कि हम सत्संग के बिना नहीं रह सकते, जब आपको पता चल जाए कि फलाने बाबू सत्संग करा रहे हैं और आपके दिल में छटपटी लग जाए, कब वहां पर हम जाएं, कब हम साधु महात्माओं का संग करें, कितना हम संत महापुरुष की वाणियों को सुने, ये अगर दिल में आपको होने लग जाए तो समझिएगा हम सत्संग का आदर कर रहे हैं, सत्संग का सम्मान कर रहे हैं। अगर इस तरह से सत्संग का आदर कीजिएगा, सम्मान कीजिएगा, तो आपके क्लेशों का नाश होगा, आपके दुखों का नाश होगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो हम लोग के गुरु महाराज ने सत्संग के लिए क्या कहा पता है? लगभग संत मत के सभी सत्संगी लोग इस बात को जानते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा, सत्संग मेरी श्वास है। जैसे श्वास के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, वैसे मैं सत्संग के बिना जीवित नहीं रह सकता। सज्जनों, सत्संग के बिना, अच्छा श्वास के बिना कोई जीवित रह सकते? कोई नहीं रह सकता। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सत्संग मेरी श्वास है। इसका मतलब क्या हुआ? सांस के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, वैसे हम सत्संग के बिना जीवित नहीं रह सकते। कितना आदर किए सत्संग का, कितना सम्मान किए सत्संग का। अगर इस तरह से कोई सत्संग का आदर करे, सम्मान करे, तो निश्चित रूप से उसके जीवन से क्लेश चला जाएगा, उसके जीवन से दुख चला जाएगा। हम लोग जैसा कि गुरु महाराज ने सत्संग करने के लिए कहा, वैसा हम लोग करें। गुरु महाराज जी ने कहा, नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होता है? आपका कल्याण होता है, आप सभी दुखों से छूटेंगे, निज जोनि में जाने से बचेंगे। इसलिए सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरे। कहा 100 काम छोड़कर समय पे भोजन कीजिए, शरीर माध्यम खले धर्म साधना। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी ना कुछ कीजिएगा, बीमार शरीर से कुछ होता है? बोलिए ना, होता है क्या? तो 100 काम छोड़ दो, लेकिन भोजन कर लो,
समय पर। धन कमा रहे हो, शरीर नष्ट हो जाए, अब पता चला कि धन कमाने में शरीर का ध्यान नहीं रखे, अब बाद में कमाया हुआ धन सब किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, फिर वही धन कहाँ लगा रहे हैं? शरीर में लगा रहे हैं। तो उससे बेहतर था ना शरीर का ध्यान करते हुए बिना गंजन कराए शरीर का और धन थोड़ा कम ही कमा लो, बाद में शरीर का गंजन भी करोड़ों खर्च करने से बेहतर है ना। तो संत कहते हैं 100 काम छोड़ करके समय से भोजन करना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना। फिर कहा 1000 काम छोड़ करके स्नान करना, मतलब भोजन से ज्यादा महत्व स्नान का, तो स्नान करना है। 1,00,000 काम छोड़ देना, लेकिन लक्ष्यम विहदातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ना पड़े छोड़ देना, लेकिन अगर तुमको भगवान ने धन दिया है ना, तो उसमें से कुछ न कुछ अपनी हैसियत के अनुसार, 1 रुपया लायक हो तो 1 रुपया ही, 1 करोड़ लायक हो तो 1 करोड़, लेकिन जरूर कोई अगर मांगने आया है और आप जानते हैं कि जरूरतमंद है, तो किसी धर्म के लिए काम के लिए मांग रहा है या जरूरत है इसको, गरीब है, तो उसको दान कर देना। 1,00,000 काम छोड़ काम आएगा पर लोग। फिर कहा 1 करोड़ काम छूट जाए छोड़ देना, लेकिन कोटिम तत्व हरिम स्मरित, लेकिन 1 करोड़ काम छोड़ करके समय पर बैठ करके ध्यान और सत्संग कर लेना, क्योंकि ध्यान सत्संग का संस्कार जो है पुण्य भी देगा, स्वर्ग भी देगा। अब पुनर्जन्म अगर हुआ तो मनुष्य शरीर ही होगा, और नहीं तो मोक्ष अंत में फलित हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार है, इसको पकड़ के रखिएगा। कितना सुंदर व्यवस्था की है आप लोग के लिए। ये हमारे श्री संतोष कुमार जी, देखते हैं पहली बार सत्संग करा, कितना श्रद्धा से करा सत्संग कराया। पंकज कुमार तो धन तो बड़े बड़े लोग के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता है। जब इनकी कृपा होती है ना, तभी धर्म में लोगों को मन लगता है। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी ये पंकज बाबू देखिए समय निकाले, बैठे भी हैं सत्संग में, पूरे परिवार बैठे हैं, सत्संग करा रहे हैं। सत्संग के लिए आप लोगों को अवसर प्रदान किए, उपलब्ध कराए ना, कितना बड़ा पुण्य का काम किया। यही असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइएगा ना, वो तो सब छोड़ जाइएगा, और यही जो है ना साथ जाए। इसलिए संसार परिवार के लिए भी करो, और अपनी आत्मा का ख्याल भी रखो। इसका उसका साथी कौन है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म। तो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में जीवन को लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। तो मैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना करूंगा, तो आप लोग भी कीजिएगा कि इसका जीवन भक्ति में सुखमय हो, दीर्घायु हो, है ना। क्योंकि उन्हीं के पुण्य प्रताप से हम लोग बैठे सत्संग। वो बच्चा नहीं होता तो आप लोग सत्संग सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते। तो छिद्यन्ते सर्व संशया, हमारे जीवन में जितने संशय भ्रम है वो सब समाप्त हो जाएंगे। अच्छियन्ते चासी कर्मा, कर्मानी में बहुवचन का प्रयोग है, अर्थात तीनों प्रकार के कर्म, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध, इसलिए कर्मानी का तीनों प्रकार के जितने भी कर्म हैं सब समाप्त हो जाएंगे। सारे कर्मों के बंधन समाप्त हो जाएंगे। कब? दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस परम तत्व को जानते ही। इसलिए उसको मानव शरीर से ही जाना जा सकता है। 84 लाख योनियों में जिस शरीर से जाना जा सकता है, वो शरीर हम आपको प्राप्त हो गए। अब ऐसा दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको मिल गया 84 के चक्कर से, मौका मिला है ना। ये आपने अपने प्रभाव से नहीं लिया, ये मनुष्य शरीर प्रभु की कृपा से मिल गए। कबहू कर करुणा नर दे, कबहू कर करुणा नर दे, कबहू कर करुणा नर दे, कबहू की
आसुर दुर्लभ सर्वधिकार। करुणा नर देही, जब हो करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सर। ये परमात्मा ने कृपा करके हम लोग को मनुष्य शरीर दिया। भगवान अकारण करण करुणा वरुणालय है। विशेष कृपा हम आप ऊपर करी, तब उन्होंने गिफ्ट में ये देह मनुष्य का हमें दिया। ये भगवान का दिया हुआ पुरस्कार है, गिफ्ट है। तो पुरस्कार को बहुत संभाल के रखना चाहिए। कीमती तोहफा है, मूल्यवान। एक प्रश्न उठता है कि यदि ये तोहफा भगवान ने हमको दिया है तो इसका मतलब हमें कोई विशेषता होगी तभी तो पुरस्कार मिला है। हमारी जगह इतने कुत्ते बिल्ली चूहे बंदर घूम रहे, उनको क्यों नहीं बना दिया? कुछ तो हमारे अंदर विशेषता होगी, इसलिए हमको ही मनुष्य बनाया, औरों को नहीं दिया। हमारी विशेषता है, हमने अच्छे सत्कर्म किए थे इसलिए हमें मानव शरीर मिला है। और अपने सत्कर्मों के बल पर यदि हम मनुष्य बने हैं तो फिर इसमें भगवान क्या दिया? वो तो हमारे कर्मों का चमत्कार है। हमने सत्कर्म न किए होते तो हमें मनुष्य शरीर मिलता ही नहीं। तो हमारे कर्म के बल पर मिला है, सत्कर्म के बल पर मिला, तो फिर भगवान की कृपा क्या? अब भगवान की कृपा के बल पर मिला है तो हम पर ही कृपा क्यों, औरों पर क्यों नहीं? इस बात को आप यूं समझिए, हमारा जो कर्म है वो निमित्त कारण है। क्या है? वास्तव में जो मनुष्य शरीर मिला है ना, वो भगवान की कृपा ही उपादान का मूल तो वही है। जैसे कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा दी, 10 प्रश्न आए थे, 10 को हल करना था। उनमें कुछ प्रश्न वैकल्पिक थे, इसे करो या इसे करो, दो में से किसी एक को करना था। विद्यार्थी बड़ा मेधावी था, उसने सारे प्रश्न हल कर दिए। जो वैकल्पिक थे, दो में से एक करना था, उसने दोनों कर डाले। और नीचे और लिख दिया, परीक्षक महोदय जिसे चाहे जांच ले। परीक्षक ने जब वो नीचे वाली पंक्ति पढ़ी, जिसे चाहे जांच ले, तो उसको लगा ये बड़ा विद्यार्थी अहंकारी लगता है, हमको चुनौती दे रहा है। मेधावी तो है, मेधावी होने के साथ साथ अहंकारी है। तो फिर परीक्षक ने क्या किया? हर प्रश्नोत्तर को बहुत अच्छी तरह से चेक किया, जांचा। तो दो में से जो एक करने थे उसने दोनों कर रखे थे, उसमें से एक ने उसमें गलती पकड़ ली, एक ने, शिक्षक ने। अब उसने तो लिखा नीचे जिसे चाहो जांचो। यदि परीक्षक का मूड खराब है, सही किए हुए उत्तर को तो काट देगा, उसको तो एक जांचना है? उसको तो एक जांचना है ना। सही वाले को काट के जो गलत वाला है उसे जांच करके एक नंबर, उसको नंबर देगा, उसको फेल कर गया काम। किंतु यदि उसके मन में करुणा आ गई, कुछ भी हो, काम तो अच्छा किया है, तो फिर क्या करेगा शिक्षक? जो गलत हो गया उसे काट देगा, जो सही किया उसको जांच करके उसे पास भी करेगा। ये उसके हाथ में है, पास और फेल करना। उसी प्रकार हम सब ने अपने जीवन में कर्मों की परीक्षाएं दी हैं। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जो ये कह सके मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। कितना भी सावधान रहेंगे, ऐ संसार में कोई ऐसा वृक्ष जिसको कभी हवा नहीं लगी हो, असंभव। जब प्रबल पवन चलता है तो वृक्ष झूमने ही लगते हैं। तो ये विषयों की आंधी बड़ी प्रबल है, जाने अनजाने में एन केन प्रकारेन जीव से कोई न कोई अशुभ कर्म बन ही जाता है। यदि वो भगवान को चुनौती देने का प्रयास करेंगे, देख लो प्रभु हमने ये किया वो किया, इतने यज्ञ करवाए, इतने अनुष्ठान किए, इतने पुरुषचरण किए, इतने दान पुण्य किए, इतने दीन दुखियों की सेवा करी, हमारे जीवन की कॉपी जांच लो, हम बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा महात्मा हैं। अब भगवान का उधर मूड खराब हो गया तो राजा नरक जैसे महादानी जो कहता है आकाश के तारे गिन लो,
बरसात की बूंदें गिन लो, धरती के धूल कण गिन लो, पर मैंने कितनी गायों का दान किया है ये कोई नहीं गिन सकता। बोलिए कितना बड़ा दानी होगा जो अपने मुंह से कह रहा है यावत्या सिकता भूमिर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावते रददास मगा। परंतु इतना बड़ा दानी होने पर भी थोड़ा दान का अभिमान किया, तो मैं दाता हूँ। अरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। प्रभु की कृपा से तुम्हें कुछ मिला है तो तुम दूसरों को बांट दो। भगवान ये तुम्हें नहीं देंगे तो तुम कहां से दोगे भाई। परंतु व्यक्ति दे करके और अहंकार करता है। मालिक ने मुनिम जी को कम्बल भेज दिया, जाओ माघ मेला में साधु संतों को बांट आओ। मुनिम जी बांटने लगे, अहंकार दिखाने लगे, ओ मैंने तुम्हें कम्बल दिया था ना, तुम्हें 5 दिए थे ना, अब भागो यहाँ से। दिया किसी ने, तू तो केवल बांट रहा है। और दान अहंकार ऐसे करा जैसे मैं ही कृपा कर रहा हूं, तो ये मिथ्याभिमान हुआ ना, तो अपनी तरफ से तो नहीं दे रहा। इसलिए रहीमदास जी देते समय कभी जिसको दे रहे हैं उसका मुंह तक नहीं देते, नीचे को मुंह लटका के दान करते, जो सामने आ गया देते। किसी ने पूछा ऐसी देन देन जो कित सीखे वो से, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नहीं। दान का कर ऊपर उठता है और आंख नीचे झुकती है, ये देने का ढंग कहां से सीखा है, ऐसा क्यों? तो जवाब दिया देनहार कोई और बेजत दिन रहे, और लोग भरम हम पर करे या नीचे नहीं। देने वाला कोई है, मेरे माध्यम से लोगों को दिलवा रहा है, और लोग मेरे को दानी और दाता कहते हैं, इसलिए शर्म के मारे मेरा माथा झुका रहता है, लज्जा का अनुभव करता है। ये है दान का ढंग। क्षेमम न विंदन्ति विनाय दर्पण। जो भी कुछ विशेषता आपको प्रभु ने दी है उसे अपनी विशेषता मत बनाओ, भगवान ने दी है इस बात को कभी न भूलो, तो अभिमान से हमेशा बचे रहो। अब भगवान की वस्तु को जब आप अपना मान करके लोगों को देने का, समाज की सेवा का अहंकार पालोगे तो फिर भगवान अपना अधिकार कभी कभी छीन लेंगे। कभी कभी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या स्तुति प्रार्थना करते हैं, जो भी दैनिक रूप से करते हैं तो वो याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, बिना पुस्तक लिए स्तुति कर लेते हैं। पर कभी कभी जो नित्य स्तुति करते हैं वो भी बीच बीच में भूल जाते हैं। हम नित्य स्तुति करते हैं, कभी कभी स्तुति हम भूल जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? रोज कर रहे हैं, आज क्यों भूल गए? गुरु महाराज बीच बीच में इशारा करते हैं कि देखो करंट हमारे से यहाँ चल रहा है, बल्ब में प्रकाश होता है, और प्रकाश देने वाला बल्ब यदि ये अहंकार करे कि मेरी बदौलत ये अंधकार भाग रहा है, मेरी वजह से तुम मेरे प्रकाश की छत्र छाया में बैठे हो, और उसी समय लाइट चलेगी, तो बल्ब से अब क्या हो गया? आपने क्या करे? भगवान ने हमको अपना औकात बता दिया कि तुम जो इतने तने बैठे हो, प्रकाशक बने बैठे हो, बल्ब सबके प्रकाशक हम हैं, हमारे प्रभाव से तुम प्रकाशमान हो रहे हो। सूर्य तपति मत भया, ये सूर्य में जो प्रकाश है वो प्रभु का है, चंद्रमा में जो शीतलता है वो प्रभु की है। आप यदि विद्वान हैं तो वो विद्या और वो शक्ति, वो मेधा परमात्मा ने तुम्हें दी है, और परमात्मा की दी हुई मेधा को आप अपनी मान करके मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं पहलवान, मैं बलवान जब करने लग जाते हो तो भगवान 1 मिनट में अपना प्रभाव खींच लेते, देर नहीं लगती। मस कहीं करें बिरंजी प्रभु अजय मसकते ही 1 मिनट में बड़े बड़े करोड़पति देखते हैं ना, रोडपति हो जाते। इसलिए मानव शरीर जो मिला है वो आपकी विशेषता नहीं, भगवान ने कृपा करुणा करके आपको अवसर दिया, प्रभु की कृपा से उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं
प्रभु तुम बहुत अनुग्रह की, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह की, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीना। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीना। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विविध मोहि कृपा कर दीना, हे कृपा करि दीना। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह की, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीना। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह क्या अनुग्रह किया? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन। सारे साधन इस मनुष्य शरीर से तो होते, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, सारे सत्कर्म साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, ओ साधन धाम विविध दुर्लभ मोहि कृपा कर दीनो, मोहि कृपा करि दीना। हरि तुम बहुत अनुग्रह की, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीना। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह विबुध विबुध मतलब होता है देवता, विबुध दुर्लभ तनु जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह मानव शरीर आपने मुझे कृपा पूर्वक, तो हम अपने बल पर अपने सत्कर्म के बल पर मनुष्य नहीं बने, अपितु कबहु कर करुणा नर देहि देत ही। ईश्वर ने अपनी कृपा करुणा के बल पर आपको ये गिफ्ट दिया, और तुमने यदि ज्यादा अहंकार किया तो भगवान क्या करते हैं? शुक्ल पक्ष की जगह कृष्ण पक्ष खोलना चालू कर देते हैं। अच्छे काम किए हैं, यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, वो तो ठीक है, बाद में देखते हैं, पर जो गड़बड़ किया पहले वो देखते। अनेक राजा निर्दानी होने के साथ थोड़ी तो गलती करी थी, ब्राह्मण की गाय को अपनी मान के दूसरे ब्राह्मण को दे दी, भूल हो जाती। राजा से भी वही छोटी सी भूल हो, और परिणाम क्या हुआ? गिरगिट की जोनी में गिरना पड़ा, कितना बड़ा दंड मिला। तो कृपा नहीं थी तो इतना बड़ा दंड मिला ऐसे बड़े दानी को। कृपा करनी होती है तो ले गतिम धात्रिता महाबालघातनी महापापिनी, जिंदगी में एक भी अच्छा काम किया नहीं। अब भगवान को भी जहर पिला के मार डालना ही चाहती है, एक भी सद्गुण नहीं है, पर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। प्रभु को कृपा करनी थी, माँ यशोदा के सदृश गति उस पुतना को मौसी मान के दे दिया। अनाधुंध दरबार है, दंड रहित दरबार, कृपा किस पर होगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कृपा गुणाक्षर न्याय से होती है। गुणाक्षर न्याय समझते हैं? लकड़ी में घुन लग जाता है, ठीक है, घुन के कारण लकड़ी में भारत का नक्शा बन जाता है कभी कभी। घुन का मूड है, वो तो ऐसे ही काटता जा रहा था लकड़ी को, परंतु बन गया भारत का नक्शा। उसने थोड़ी बनाया, बन गया, वो तो बन गया। आपको पसंद है क्या? वाह क्या गजब का भारत का नक्शा बनाया है घुन ने। मैं भी अपनी लकड़ी पर ऐसा ही नक्शा बनवाऊंगा घुन से। तो टनों लकड़ियां घुन में बर्बाद करवा दो, गारंटी नहीं वो भारत का नक्शा वैसा ही बन जाएगा, नहीं बन सकता। उसमें बनना था, बन गया। तुम्हारी लकड़ी पर बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। उसी प्रकार भगवान को कृपा करनी थी, मौसी मान के कर दी पूतना। तो
तो तुम भी यदि ये जहर पिलाने की कोशिश करोगे या उस जैसा दुराचार करके कहो कि हम पर भी ऐसी कृपा हो ही जाएगी, तो ये कानून नहीं है, ये नियम नहीं, ये सिद्धांत नहीं है। कानून के बल पर कईयों को देखते फांसी की सजा मिल जाती है, पर बाद में दया याचना राष्ट्रपति के पास जाती है। अब दया पर फिर कोई कानून नहीं चलता, राष्ट्रपति का मूड है, किसी को वो फांसी से बचा सकता है, किसी पर न करे कृपा तो आप उंगली नहीं उठा सकते कि उसको क्यों माफी मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। कानून पर उंगली उठा सकते हो आप, पर कृपा पर उंगली नहीं उठती। ऐसे ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये कानून व्यवस्था भगवान की। परंतु कभी कभी गड़बड़ करने वालों पर भगवान अपनी कृपा के बल पर कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तो आप उस पर अब उंगली उठाओ भगवान पर कि उस पर कृपा क्यों करी, अजामिल पर कृपा क्यों करी, महापापी था, गलती से बेटे का बहाने आपका नाम ले लिया और आप रिझ गए। तो कानून पर तो आप उंगली उठा सकते हो, परंतु कृपा पर उंगली नहीं उठती। कृपा स्वतंत्र होती है, किस पर होगी कैसे होगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, उसकी मर्जी के ऊपर है। इसलिए जीव को सत्कर्म करने चाहिए, करते रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, कितने भी अच्छे कर्म करो भगवान से कृपा की ही प्रार्थना करते रहो, नहीं तो अच्छे कर्म करने वाले भी धराशायी हो जाते हैं। जो कृपा का सहारा लेके चलते वो गड़बड़ करने वाले भी बहुत ऊंचाई पकड़ लेते। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए मानव शरीर कृपा से मिला है, सत्कर्म करते हुए भगवान की कृपा का हमेशा तेनु कंपम सुसमीक्षमा, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते रहो। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा दिन रात सत्कर्म साधना में संलग्न रहने पर भी वाणी से यही कहते हैं, मौसम कौन कुटिल कल काम है नहीं, फिर भी कह रहे। क्यों कह रहे हैं कि हमारे सत्कर्म कितने भी सही, परंतु यदि आपने कृपा नहीं की तो हमारी बात बनने वाली नहीं है। इसलिए सत्कर्म करते हुए भी कृपा की कांक्षा रखनी चाहिए। इसलिए भक्त वत्सल भगवान सतगुरु जी से अर्ज हमारी, गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु जी से अर्ज हमारी, अर्ज हमारी, अर्ज हमारी, अर्ज हमारी, अर्ज हमारी, सतगुरु जी से सतगुरु जी से अर्ज हमारी, सतगुरु जी से अर्ज हमारी, ओ सतगुरु जी से अर्ज हमारी। मैं एक दीन मलिन कुटिल खल, मैं एक दीन कुटिल छल, मैं एक दीन मलिन कुटिल खल, मैं एक दीन कुटिल छल, सिर अघकोट है भारी, सिर कोट है भारी, हाँ सिर अघकोट है भारी, सिर अघकोट है भारी, कामी क्रोधी परम कुचाली, कामी क्रोधी परम कुचाली, कामी क्रोधी परम कुचाली, कामी क्रोधी परम कुचाली,
गुरु जी से यरे जहानी, सके गुरु जी क्यों से कह रहे हैं? अरे वाणी से यही कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल काम है नहीं, फिर भी कह रहे। क्यों कह रहे हैं? कि हमारे सत्कर्म कितने भी सही, परंतु यदि आपने कृपा नहीं की तो हमारी बात बनने वाली नहीं। इसलिए सत्कर्म करते हुए भी कृपा की कांक्षा रखनी चाहिए, अहंकार नहीं। इसलिए भक्त वत्सल भगवान को कहा। वत्स मतलब बछड़ा, वत्सला माने गाय। गाय जब अपने सद्यो शिशु को जन्म देती है, सद्य शिशु नन्हा सा बछड़ा, तो पूरा शरीर उसका शरीर मल से लिपटा रहता है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, बछड़ा चल नहीं सकता, मलाच्छन्न रहता है। पर गौ माता उसके प्रति कितना प्रेम करती है, इतना वात्सल्य करती है कि चाट चाट करके उसका सारा मल साफ कर देती है और एकदम उसे निर्मल बना देती है। उसी प्रकार माया का गुलाम बन करके ये जीव प्रकृति प्रपंच में पड़ करके मलिन हो। अब भगवान का जब वात्सल्य उमड़ता है तो भगवान सोचने लग जाते हैं, क्या करें, मेरी माया ही इतनी बलवती है, उस बेचारे को पटक दिया, गिरा दिया और अपने प्रपंच में लपेट लिया। ये प्रपंच है तो आखिर के हमारे ही फैलाया हुआ। तो फिर भगवान अपनी कृपा और करुणा के जिह्वा से वो समस्त पाप पंख का प्रक्षालन करके जन्म कोटि अघनाशे तबहि सब पापों को साफ कर देते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यही है, ईश्वर की भक्ति। खाना पीना सोना ये मनुष्य का जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो जीवन की यात्रा के साधन है। आप घर से चले थे प्रयागराज के लिए, बुढ़िया बिस्तर लेकर के खान पान का कुछ नाश्ता पानी सब संग में लेके चले, और नाश्ता पानी बहुत सुंदर लगा, और बैठ करके खाने में इतने मस्त हो गए कि प्रयागराज जाना ही भूल गए। जगह बहुत प्यारी लगी, अब भोजन भी बहुत स्वाद आ रहा है, भैया अब तो यही खाओ, यही तान दुपट्टा सो जाओ। और पता चला उधर सत्संग पूरा कुंभ खत्म हो गया, इधर सोते ही रहे, खाते रहे, घूमते रहे। तो आप लक्ष्य भ्रष्ट हो गए। आए थे हरि भजन को होटल लगे के पास, चले थे कुछ करने के लिए, करने लगे यहाँ कुछ और। तो ये मार्ग भ्रमित हो गए, पथभ्रष्ट हो गए। तो आपको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य है जो अपनी मेधा शक्ति के प्रयोग से उस परम तत्व को जान सकता है, उस प्रभु को पा सकता है। जानवर क्या जानेंगे, वो तो खाएंगे पिएंगे सोएंगे, इससे ज्यादा उनका विवेक न काम नहीं करता। भोग भोगने में मनुष्य से ज्यादा पशु कुशल होता है। भोग भोगने में तुमसे ज्यादा खाता है, हमसे ज्यादा बच्चे होते हैं। तो भोग भोगने से ही कोई महान नहीं हो जाता। तो मनुष्य की इतनी महिमा क्यों है? बोले एक ही विशेषता है कि मनुष्य जो कर सकता वो पशु पक्षी नहीं कर सकता। भगवान ने एक विशेष विवेक बुद्धि मनुष्य को दी है, जिससे वो जीवन रहस्य को जान सकता है, जिसको जानने के बाद आना जाना ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, स्वरूपस्थ हो जाता है। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य का जीवन उसी तत्व को जानने के लिए मिला है, न कि खाने पीने सोने के लिए मौज मस्ती। आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्यः, आहारम कुर्यात् प्राण संहारणार्थम, प्राणाः संहारयाः तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्वं ज्ञात्वा यस्य भूयो न जन्मः आहारम कुर्यात्। हर व्यक्ति कर्म काय के लिए कर रहा है कि खाएं पिए मस्त रहें, कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या महाराज। हर व्यक्ति कहता महाराज क्या करें, पापी पेट का सवाल है, ये पेट के लिए गोरख धंधे करने पड़ते। तो हम लोग कर्म काय के लिए कर रहे हैं, ताकि पेट भर के भोजन मिले। आहारम कुर्यात्, आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्यः, मनुष्य आहार के लिए कर्म करता है। तो प्रश्न किया फिर आहार क्यों करते हो? बोले आहारम कुर्यात् प्राण संहारणार्थम, आहार नहीं करेंगे तो प्राण कैसे बचेंगे? अन्नमय कोश का ही शरीर है, खा करके तो जिंदा रहे, खाने को नहीं मिला तो भूखे मर जाएंगे।
इसलिए आहारम कुर्यात् प्राण संहारणार्थम, प्राणों की रक्षा के लिए आहार करते हैं। प्रश्न उठा, प्राणों की रक्षा क्यों करते हैं? बोले प्राणाह संहारयाः तत्व जिज्ञासनार्थम। बोले प्राणों की रक्षा करेंगे ताकि शरीर ठीक रहेगा। शरीर में जब प्राणों के द्वारा संचालित हो रहा है ना, तो प्राण रहेंगे तो जीवन रहेगा, आजीवन रहेगा, तभी तो उस तत्व को हम जान पाएंगे। तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्व को जानने के लिए हम प्राणों की रक्षा करते हैं। तो तत्व क्यों क्यों जानना चाहते हो भाई? बोले तत्व को इसलिए जानना चाहते हैं कि तत्वम जिज्ञास्यम येन भूयो न जन्मः। तत्व की जिज्ञासा इसलिए रखते हैं क्योंकि यदि जिस दिन हमने उस तत्व को जान लिया, उसके बाद न भूयो न जन्मः, ये जन्म मरण के चक्कर से हम हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। जब तक उस परम तत्व को नहीं जाना, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार तुम्हें माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर दुनिया के झंझट में पड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा मरना पड़ेगा। मृत्यु में बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, जन्म के समय भी बड़ी दुस्सह पीड़ा होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो इतनी भयंकर उसे वेदना होती है कि कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। तो सोचिए जन्म के समय कितना माँ के गर्भ में 9 महीने रह करके कितना कष्ट होगा। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में कष्ट भोगा, फिर जन्म के समय महाकष्ट भोगा, और फिर जीवन भर बच्चा बचपन में कितना कष्ट भोगता है। अच्छा बैठिए, आप लोग बैठिए, तब शुरू कर। बैठ जाए, बैठ जाए। बच्चा को जाओ बैठो, बच्चा जाओ उधर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक उस परम तत्व को नहीं जाना, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार तुम्हें माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर दुनिया के झंझट में पड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा मरना पड़ेगा। अब बताओ, मृत्यु में बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, जन्म के समय भी बड़ी दुस्सह पीड़ा होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो इतनी भयंकर उसे वेदना होती है कि कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। तो सोचिए जन्म के समय कितना माँ के गर्भ में 9 महीने रह करके कितना कष्ट होगा। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में कष्ट होगा, फिर जन्म के समय महाकष्ट होगा, और फिर जीवन भर। बच्चा को देखिए बचपन में कितना कष्ट भोगता है बच्चा। अब बच्चे को मच्छर काट गया, बच्चा रो पड़ा। माँ अपनी कथा सुनने में लगी तो माँ ने समझा, रो क्यों रहा है भाई? अब वो ना कह सकता है कि मुझे मच्छर ने काट लिया, न तो खुजला सकता है, न बता सकता है, वो रोए जा रहा है बच्चा। तो माँ ने समझा भूखा, जबरदस्ती बोतल लगा दी। और यदि दूध नहीं पी रहा तो समझ रहे कि लगता है इसके कान में दर्द है कि पेट में दर्द है, तो कान में तेल डाल देगी, कभी पेट सूतने लग जाएगी। अब बच्चा अपनी पीड़ा बता नहीं सकता, वो सिर्फ रोना जानता है। अब माँ की बुद्धि जो काम कर जाए वैसा ही वो विचार करने लग जाता है। तो बचपन में भी कष्ट कम नहीं भोगे, जन्म के बाद में भी बाल्यावस्था में बड़े कष्ट होते हैं। जब होश में आए, थोड़े बड़े हो गए, तो फिर पढ़ने का टेंशन, फिर नौकरी का टेंशन, फिर शादी विवाह, फिर बच्चे, फिर बच्चों का पढ़ाना लिखाना, उनकी नौकरी लगाना, पूरा जीवन फिर नोन तेल लकड़ी में भागते फिरो। और फिर जब बुढ़ापा आया तो फिर बुढ़ापे की रोग व्याधियां सताने लगे, फिर मरने के नाम से घबराहट होने लगी, अब जाना पड़ेगा। तो ये संसार का ये चक्र चल रहा है, और इस चक्र से बाहर तभी निकल पाओगे जब उस परम तत्व को जान जाओ। बिना नित्य ज्ञानान मुक्ति ही, अपने आप को जाने बिना, उस तत्व को समझे बिना आप मुक्त होने वाले नहीं। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जन्म मरण की ये जो जैसे चाक पुराने जमाने में माताएं पीसती थी ना, चकिया सब पिस जाता था उन दोनों पाटों के बीच में। परंतु कभी कभी 2 पाटों के बीच में भी लोग बच जाते हैं, दाना बच जाता है। कौन? बोले जो बीच में उसकी धुरी होती है, उससे जो चिपका रहता है वो बच जाता है। और गेहूं तो सब पिस गए, बचा कौन? जो उस केंद्र से जुड़ा हुआ था वो बच गया। उसी प्रकार से जन्म मरण के चक्कर में सब पिस रहे,
पर जो इस जन्म मरण की जो दूरी है, उस परमात्मा जो एकमात्र सबका संचालन करने, वो परमात्मा के चरणों से जो जुड़ गया, वो इस संसार के जन्म मरण के पिसने से अपने आप को बचा लेते हैं। इसलिए भगवान कहते मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ तो बच जाओ, यानी तो ये जन्म मरण के इस चाकी में तुम भी पिस जाओ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो अनादिकाल से पिस रहे हैं, कितने जन्म हो गए कुछ पता नहीं, कितनी बार मर गए कुछ ठिकाना नहीं, जितनी बार पैदा उतनी बार मरे भी तो होंगे। तो हजारों बार पैदा हो चुके हैं, हजारों बार मर चुके हैं। तो अब की बार कुछ ऐसा करके जाओ कि एक बार अब जो मरे तो दोबारा फिर कभी मरना ना पड़े, और अब की बार जो जन्म लिया सो लिया, फिर दोबारा लेना नहीं पड़े। और ये केवल मनुष्य से ही संभव है। और यदि इस बार चूक गए तो फिर 84 के चक्कर में गोता खाते फिरोगे, न जाने किस किस जोनी में भटकते फिरोगे। मनुष्य शरीर में तो फिर भी हम समझदार हैं, ठाट बाट से रह रहे। बेल बन गए तो क्या करोगे? आजकल तो बेलों की जो बहुत भयंकर दुर्दशा, किसी काम के नहीं रह गए। बेल, कुत्ता, बिल्ली, चूहे, बंदर कुछ भी बने, न खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, न जाने कैसे कैसे भटकते फिरेंगे। तो भगवान की कृपा से हम मनुष्य बने हैं, तो कुछ ऐसा उस तत्व को जान के जाओ ताकि दोबारा आपको इस चक्कर में न पड़ना पड़े। तो तत्वम जिज्ञासम ये न भूयो न जन्म। बिना मेहनत के, बिना प्रयास के कोई कीमती वस्तु मिल जाए तो हम उसकी कीमत नहीं समझते। मेहनत करके, बहुत परिश्रम के साथ जो वस्तु मिलती है, तब हमको उसकी कीमत समझ में आए। कोई गाड़ी आपको गिफ्ट कर दे तो फिर आप उसका कोई ध्यान नहीं रखेंगे, हाँ वो दान किया, पड़ा है, खड़ी है। परंतु अपने मेहनत से खरीद के जब लाते हो वही गाड़ी, तो महाराज बार बार पोछा मार तो चमकती रहे, बड़ी मेहनत से लाए महाराज, जिंदगी का सपना था गाड़ी खरीदे। गधा, घोड़ा, ऊंट, बेल जो घूम रहे उनसे पूछो मानव शरीर की क्या भी कीमत है। आपको मिल गई, आपको पता नहीं, लेने के बाद से आप हत्या करके मरने को तैयार हो जाते हैं। भूल ही जाते हैं मर गए तो दोबारा ये शरीर मिलेगा क्या? बैल बन के खेत में जुतोगे, गाड़ी में चलोगे, डंडे ऊपर से पड़ेंगे, उसी का मुंह लगा होगा। न अपने मन से खा पाओगे, न अपने मन से घूम पाओगे, तब मानव की समझ में आए। इसलिए आप और हम बड़ भागी हैं, भगवान की कृपा का अनुभव कीजिए। पृथ्वी में जहां खोदो वहीं पानी निकल सकता है। ये बात अलग है, कहीं 500 फुट पे है तो कहीं 50 फुट पे है तो कहीं 5 फुट पे निकल जाता है। पर विडंबना तो उस व्यक्ति की है जो 5 फुट खोद के पानी निकाल सकता है। इतना ऊपर पानी का स्तर है, फिर भी प्यासों मर रहा है कि क्या करें। भगवान ने पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं, पर 5 फुट नहीं खोदना चाहता, प्यासा मर रहा है। भाई 500 फुट नीचे खोदने वाली बात है तो समझ में आती है कि क्या करे, इतना हम पर साधन नहीं, जो इतनी गहराई तक हम खोद पाए। पर मात्र 5 फुट पे पानी निकल सकता, फिर भी तुम प्यासे मर रहे हो जिंदगी। उसी प्रकार 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य का है। अब मानवों में भी भारत भूमि में जन्म, यहाँ जन्म लेकर यदि आपने ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया तो आपकी सबसे बड़ी हानि होगी। मनुष्य देह देवताओं को दुर्लभ है, सुर दुर्लभ कहा। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड में जो उत्तम शरीर है वो मनुष्य देह है। और मनुष्य देह पाकर भी आप केवल नॉन तेल लकड़ी के पीछे भागते रहे, वैराग्य जगत से नहीं हुआ, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए आपकी जिज्ञासा ही नहीं जगी, तो इतना उत्तम शरीर पाना बेकार सिद्ध हो गया, व्यर्थ सिद्ध हो गया। किसी ने लोहा कि भाई भगदड़ मची, किसी ने लोहा छोड़ दिया, उसके पास लोहा ही था छोड़ दिया। कोई लकड़ी का काम करता था, उसने लकड़ी छोड़ दी। पर तुम्हारे पास तो हीरा था, हीरा छोड़ के भाग, तो सबसे बड़ी हानि तो तुम्हारी हुई। लोहा लकड़ी तो बात छोड़ दीजिए, हानि तो उनकी भी हुई, पर उतनी बड़ी हानि नहीं हुई जितना हीरा छोड़ने वाले की हुई। वो तो अमूल्य निधि थी जो आपने छोड़ दी। उसी प्रकार अन्य शरीरधारी यदि ब्रह्म की ओर, माने ब्रह्म साक्षात्कार की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं है तो हानि तो है, पर उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब अभी उतनी ऊंचाई तक वो पहुंच नहीं पाए। पर तुम तो सृष्टि के सर्वोच्च पद पर पहुंच करके भी थोड़ी देर की बात और थी, थोड़ी हिम्मत और दिखाई होती तो निकल जाती। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई पर लोग सवार।
मोक्ष के दरवाजे पर आप खड़े हो, केवल बाहर निकलने की देर है, दरवाजे से भी आप वापस लौट आए तो आपसे बड़ा भागा कौन हो। एक बार एक अंधा घुस गया भव्य भवन में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा भवन था, सत्संग भवन। अंधा घुस गया पर दरवाजा एक ही था। सत्संग संपन्न हुआ, सब लोग उठ के चल दिया। अब अंधा जब चला सबसे बाद में कि भीड़ हट जाए तो आराम से निकलेंगे, अंधा बाद में अकेला रह गया। अब उसको भ्रम हो गया कि दरवाजा किधर है, दिग्भ्रम हो गया। तो जहां जाए वही दीवार से टकराए, अंधा दरवाजा न पाए। तो उसने सोचा एक ही उपाय है, दीवार पकड़ के चलते तो दरवाजा मिल ही जाएगा देर से। तो दीवार से हाथ लगा के चलता गया, जो दरवाजे के पास पहुंचा के सिर में खुजली बची। तो खुजलाता भी गया और चलता भी गया, 2 कदम में दरवाजा छूट गया। सिर खुजलाने के चक्कर में एक बार दरवाजा छूटा तो फिर पूरे भवन का दोबारा चक्कर काटना पड़ा। अब विडंबना देखो, जब जब वो दरवाजे पे पहुंचता तभी उसके सिर में खुजली सताने लगती, तभी वो खुजाना चालू करता और उसी वक्त उसका दरवाजा बार बार छूट जाता। यही हालत हम लोगों की भी है। इस भवाटवी के भवन में भटकते फिर रहे हम जीव, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेन। ये संसार चक्र में घूमते घूमते कब होकर करुणा नर देही देते इस बिनु हेतु स्नेही। प्रभु ने कृपा करुणा करके नर शरीर प्रदान कर दिया जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। अब मानव देह के द्वार पर पहुंच करके आप इस भवाटवी से बाहर निकल सकते हैं, परंतु खुजली का मतलब विषय सुख। ये संसार के विषय जो विष के तुल्य है पर लगते बड़े मीठे हैं। भाव भुजंग ने काटा है ना, इसीलिए जहर भी हमें मीठा लग रहा है। अब विषय में अनुराग होने के कारण इन विषयों की ऐसी खुजली सताती है कि उसी खुजलाने के चक्कर में यह नर शरीर व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। सारा जीवन संसार के विषय भोग में इतने मस्त रहे कि जिस उद्देश्य से नर शरीर प्रभु ने दिया था उसे भूल ही, तो फिर बाद में पश्चाताप प्रायश्चित ही मात्र रहता, पछतावा रह। फिर पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अपने जीवन के महत्व को जानो, जिस उद्देश्य से जीवन मिला है उस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। 2 बैलों से गाड़ी चलती है, दोनों बैल स्वस्थ होंगे तो गाड़ी दौड़े। संसार में रह रहे हो, संसार का ही शरीर है, संसार के माता पिता हैं, तो ये संसार के धर्म का भी आपको निर्वाह करना चाहिए। आना जाना लेना देना खाना पीना उठना बैठना ये सब संसार के धर्म है, वो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बिना न शरीर काम करेगा, न संसार के व्यवहार के बिना जिंदगी भी गड़बड़ा जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, ये संसार सांसारिक धर्म है, पर केवल उठने बैठने खाने पीने लेने देने में ही जिंदगी न चली जाए। जिस उद्देश्य से भेजा है उस उद्देश्य को भी लक्ष्य बनाओ, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान लगाओ। ये दूसरा बैल है, बैल माने धर्म। तो ये 2 बैलों की गाड़ी है और दोनों बैल स्वस्थ रहेंगे तब आप लक्ष्य की ओर आपकी गाड़ी दौड़े। संसार का व्यवहार भी निभाओ, काम करते चलो, साथ में नाम जपते चलो। तो काम तो दुनिया के सब करते हो पर नाम जप का समय नहीं मिलता। एक माला फेरने की भी फुर्सत नहीं है महाराज, 1 घंटा ध्यान में भी फुर्सत नहीं मिलता। बहुत काम पड़ा महाराज, ध्यान में कौन बैठे, कौन भजन करे। तो मूल उद्देश्य तो वो था, पर उसी के लिए हमारे पास समय नहीं। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 4 घंटे तुम प्रेम से तान दुपट्टा सो, 8 घंटे सो, 3 विभाग करो, 8 8 8 8 दिया 24, 8 घंटे ठाठ से सो, इससे ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। 8 घंटे बहुत ज्यादा हो गया, 7 घंटे में भी पर्याप्त नींद हो जाती है। 8 घंटे भी आप प्रेम से सो सकते हैं तो 8 घंटे फिर संसार के काम करो।
8 घंटे रात में सोए हैं, 8 घंटे दुनियादारी के सब काम करो, आना जाना लेना देना खाना पीना जितने भी गोरख धंधे सब करो, 8 घंटे लगाओ। अब 8 घंटे जो मानव शरीर जिस उद्देश्य से मिला है उसमें भी लगाओ, भगवत भजन में, साधन में, अनुष्ठान में, पुरुष चरण में, जो आपको प्रिय लगता हो, ध्यान सत्संग में 8 घंटे लगाना। 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में खूब आराम से सो, हड़बड़ी करने की जरूरत। 8 घंटे संसार में, 8 घंटे भगवान की। ईमानदारी से बताओ 8 घंटे में हम कितने घंटे लगा पाते हैं? 8 घंटे के नाम से लोग भ्रिकुटी तन जाते। 8 घंटे, 8 तो ऐसे कहते जैसे खाट उठ गई। 8 घंटे संभव नहीं। अच्छा तो आधा कर लो भैया, 4 घंटे। अरे महाराज 4 घंटे कथा सुनना तो भारी पड़ जाता है, 4 घंटे बैठे। इसका भी आधा कर दो भाई, 2 घंटे सुबह शाम। और यदि आप 1 घंटे भी उस परमात्मा के लिए नहीं निकाल पा रहे हो 24 घंटे में, तो आपका मानव बनना ही व्यर्थ सिद्ध हो। भाई 24 घंटे आपके पास है एक दिन में, 24 घंटे में से यदि 1 घंटा भी इस मानव जीवन की सार्थकता के लिए नहीं दे पा रहे हो, तो आप स्वयं अपने विवेक से विचार करो कि आप कहाँ जा रहे हैं और अपना जीवन किस उद्देश्य में लगा रहे हैं, किस लक्ष्य को पाना चाह रहे हो। जितना कमा लिया है सारी जिंदगी कमाते रहोगे, तब भी आपकी संतान एहसान मानने वाली नहीं है। यही क्या तुमने हमारे लिए, यही कहेंगे अंत में, यही उलाने सुनने को मिलेगा। 2 बेटे हैं कि बंटवारे में नेक कसर कर दी, दोनों ही तनातनी हो जाए। बाप ने हमारे साथ ऐसा किया, पिताजी अब क्या करें? तो सोचिए जरा, जिनके लिए जिंदगी भर आपने इतनी कमाई करी, अपने खाने पीने तक का भी आपने ध्यान नहीं रखा, अपने जीवन के सुख सब ताक पे धर दिए। बेटे को पढ़ाना है, उसे कुछ बनाना है, सारा जीवन उन्हीं के बारे में सोचा, अपने लिए नहीं सोचा। उनसे भी आपको प्रत्युत्तर में कुछ मिलने वाला नहीं है। स्थिति उस गधे जैसी हो जाती है। गधा जब तक कुछ काम करने योग्य होता है तब तक कुंभकार उसको खिलाता है और काम भी खुद करवाता है, जब काम करने के लायक नहीं रहता तो डंडा मार के भगा देता है। बड़े बड़े कौन खिलाए इसको, फालतू में खर्चा हो रहा है। कितना उसने मेहनत करके बोझा ढोया, और जिसके लिए इतना बोझा ढोया उसी ने भगा दिया। डंडे के अलावा कुछ नहीं मिला गधे को। गधा कहता हमको भी आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला। बोलो किसी गधे को आज तक कोई पुरस्कार दिया क्या? जब किसी की मूर्खता सिद्ध करनी हो तभी कहते हैं कि महागधा है। गधा का गधा ही रहा, इतना परिश्रम करने के बाद भी गधा कहलाया जाता है। उसी प्रकार हमारी जिंदगी कहीं संसार का बोझा ढोते ढोते ही न निकल जाए उस गधे की तरह। समय रहते अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए। बोझा उठाने में तो जिंदगी आपने निकाल दी, परीक्षा की घड़ी आ गई, कुछ समय मेहनत करके इस परीक्षा को पास करके जीवन की परीक्षा दे करके सफलता प्राप्त करना चाहिए, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अब फिर विशेष रूप से हम अपराह्न अंत भला तो सब भला, अभी तक आप कुछ भी किया हो पर अंत काल में भी ये थोड़ा सावधानी के साथ संभल गए तो जीवन संभल जाएगा। कैमरामैन फोटो खींचता है, देखते हैं कैमरामैन। अब कैमरा वाला यदि कहे हाँ थोड़ा ऐसे बैठ जाओ, थोड़ा ऐसे हंस जाओ, हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा कितना भी आप कोशिश करो बढ़िया फोटो नहीं आता है। वास्तविकता मुस्कान में नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल तन के बैठे कैमरा की तरफ फोटो खींच रहा है, जरा समझ जाए। जैसे फोटो खींचा उसी समय आंख झपक गई, अंधा फोटो आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैमरे पर ध्यान ही नहीं रहता, हम अपनी मस्ती में मस्त, कैमरामैन मौका पाके पट से खींच लिया ऐसा जोरदार, क्योंकि वो वास्तविक फोटो आया, उसमें वास्तविकता दिखाई पड़ी, फोटो बहुत बढ़िया बन गया। क्योंकि कैमरा जब फोटो खींच रहा है उस समय आपका जैसा स्वरूप होगा वही कैमरे में कैद होगा। उसके पहले आप कितना भी तन के संभल के सावधान बैठे हो, फोटो खींचते समय यदि आपकी मुद्रा बिगड़ गई तो फोटो बिगड़ गई। उसी प्रकार जीवन में आप कितने भी सावधान रहे हो
परंतु प्राणांत काल में यदि आपका चिंतन बिगड़ गए, आपके विचार बिगड़ गए, तो सारी जिंदगी चौपट हो जाए, सारे धर्मानुष्ठान धरे रह जाएंगे। जड़ भरत जी ने खूब साधन किया, मरते समय मृग का ध्यान किया तो मृग ही बन गए। अजामिल ने जिंदगी भर पाप किया, पर मरते समय बेटे का नाम नारायण निकल गया तो फोटू बन गए, अजामिल का चित्र बन गया। इसलिए सारी परीक्षा तो अंत काल की है ना, अंत भला तो सब भला। अभ्यास करके इस अंत की परीक्षा ही आपको पास करनी है, और यही यदि आपने रिजल्ट बढ़िया बना लिया तो तरक्की हो जाएगी, ऊंची कक्षाओं में प्रवेश हो जाएगा। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। तो आज मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग हुआ, फिर अपराह्न कालीन भी सत्संग है। 2 बजे से भजन कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा और आप लोग सब आइएगा। गुरु महाराज की कृपा से जन्म हुआ बच्चे का और उनका मुंडन संस्कार हुआ। बच्चे के स्वस्थ और दीर्घायु सुखी जीवन, भक्तिमय जीवन के मंगल प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से। इस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो, और पूरे परिवार के अंतःकरण में सत्संग के प्रति इसी तरह की श्रद्धा, इसी तरह का प्रेम, सबके शुभ के लिए, मंगल के लिए सबके कामना करता हूँ। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, और आप सब भी जो सत्संग में आए सबके सब बड़भागी हैं, धन भागी हैं, और आप सब लोगों के लिए भी मैं गुरु महाराज से शुभकामना करता हूँ। अब एक भजन सुनिए, फिर आरती होगी, फिर अपराह्न काल 2 बजे से सत्संग में। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की। जोरदार शब्दों में गुरु महाराज का जयकारा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए सब मिल करके गाते हैं एक छोटा सा भजन। स्वामी वर्षी साई स्वामी महाराज की वाणी। गुरुबर तुझे रिझाए अरमान में यही है, ओ गुरुबर तुझे रिझाए। सब कोई मिलके गाइएगा करताली के साथ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुबर तुझे रिझाए, गुरुभर तुझे रिझाए, अरमान में यही है, गुरुबर तुझे रिझाए, अरमान में यही है, गुरुवर तुझे रिझाऊं, अरमान में यही है, गुरुवर तुझे रिझाऊं, अरमान में यही है। अफसोस क्या करूं मैं, अफसोस क्या करूं मैं, सामान कुछ नहीं है, अफसोस क्या करूं मैं, सामान कुछ नहीं